Welcome to the hairstyles class, chapter 3, page number 39. Name of the chapter is blow dry hair. First question. Use of comb with dryer to style hair is known as. यूज ऑफ कॉम्ब मतलब कंघी का यूज करना ड्रायर के साथ, किस लिए? टू स्टाइल हेयर को स्टाइल करने देने के लिए इज नोन है। इसको क्या जाना जाता है, इस क्रिया को? ऑप्शन है ब्लो ड्राइंग, ब्लो कॉम्बिंग, कॉम्ब ड्राइंग, नन ऑफ दिस। ऑप्शन होगा सी, ब्लो ड्राइंग। दूसरा क्वेश्चन, हेयर यूजिंग ब्लो ड्रायर जनरली। ब्लो ड्रायर की मदद से किस तरह के हेयर पे हम लोग यूज करते हैं, उनमें सामान्यतः क्या होता है? पहला ऑप्शन हैव वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन, लैक वॉल्यूम आयतन की कमी, हैव वॉल्यूम एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अनुशासन, अच्छा बाल, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो जिन बालों पे ब्लो ड्रायर यूज होता है उनमें ऑप्शन सी होगा हैव वॉल्यूम एंड डिसिप्लिन। वॉल्यूम होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, ब्लो ड्राइंग इज रिकमेंडेड फॉर। ब्लो ड्राइंग कब पेश किया जाता है, कब करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन नॉट मोर देन थ्राइस ए वीक, 3 सप्ताह में एक बार से अधिक नहीं। नॉट मोर देन ट्वाइस ए वीक, 2 सप्ताह में एक बार से अधिक नहीं। नॉट मोर देन थ्राइस ए मंथ, एक मंथ में 3 बार से अधिक नहीं। नॉट मोर देन वंस ए वीक, एक सप्ताह में एक बार से अधिक नहीं। तो ब्लो ड्राई कब करना चाहिए? तो ऑप्शन डी, नॉट मोर देन वंस ए वीक, एक सप्ताह में एक बार से अधिक नहीं। चौथा क्वेश्चन, व्हेन यूजिंग डिफ्यूजर, जब हम लोग डिफ्यूजर का यूज करते हैं। डिफ्यूजर क्या है? डिफ्यूजर का हिंदी होता है विसारक, होता है विस्तारक होता है। डिफ्यूजर पहले किसे कहते हैं समझे। ए डिफ्यूजर इज ए डिवाइस दैट disperses essential oils into the air। वो क्या करता है? डिफ्यूजर जो है बालों में जो आवश्यक तेल है उसको बिखेरता है। तो जब हम लोग डिफ्यूजर का यूज करते हैं तो क्या होना चाहिए उस समय? पुट हीट एंड स्पीड सेटिंग टू लो। उसमें हीट जो गर्मी है और स्पीड है, उसका जो चाल है उसको लो पे सेट करना। दूसरा ऑप्शन है पुट स्पीड एंड हीट सेटिंग टू हाई, हाई और स्पीड को हाई सेट कर देना, हीट और स्पीड को हाई पे सेट कर देना। तीसरा ऑप्शन है पुट हीट एंड स्पीड सेटिंग टू मीडियम, हीट और स्पीड को मीडियम पे सेट करना। और चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होगा पुट हीट एंड स्पीड सेटिंग टू लो। हीट को, गर्मी को और स्पीड को, उसको चाल को लो पर सेट किया जाता है जब हम लोग डिफ्यूजर का यूज करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अवॉइड रबिंग योर हेयर विद टॉवल्स आफ्टर वॉश। अवॉइड मतलब मना होता है, रोकना चाहिए। रबिंग योर हेयर, अपने बालों को रगड़ना। विद टॉवल, तौली से, आफ्टर वॉश, धोने के बाद बालों को तौली से रगड़ना मना है। क्यों? पहला ऑप्शन इट कॉजेज स्प्लिट एंड्स एंड डैमेजेस द हेयर। इसके कारण स्प्लिट एंड्स होते हैं। स्प्लिट एंड्स मतलब दो मुंहे बाल, और ये बाल को ऐसा करने से डैमेज करता है। दूसरा ऑप्शन द टॉवेल्स ऑफ द सैलून्स आर नॉट वर्थ यूजिंग।
सैलून के टॉवेल्स यूज करने लायक नहीं है, इसलिए नहीं रब करना चाहिए। इट इज नॉट द क्लाइंट्स वर्क टू रब द हेयर, ये क्लाइंट का काम नहीं है बालों को रगड़ना। ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो आंसर ये होगा कि धोने के बाद बालों को तौली के साथ नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन 1 इसके कारण दो मुंहे बाल होते हैं और ये बालों के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से इस प्रश्न से आपको सीखना चाहिए। ये प्रश्न जो है, चाहे इस तरह की पढ़ाई है, ये केवल परीक्षा में पास होने के लिए नहीं है, ये आपके दैनिक जीवन में भी लागू होता है कि आप अपने बाल को कैसे रखें, कैसे ब्लो ड्राई का यूज करें, टॉवेल से रगड़ना चाहिए कि नहीं रगड़ना चाहिए, आपके बालों की देख रेख कैसी करनी चाहिए। ये सब भी फायदे होंगी क्लास करने से और वीडियो देखने से। 6th प्रश्न, ब्लो ड्राई शुड ऑलवेज बी कैरिड इन। ब्लो ड्राई किस तरह से करना चाहिए? ऑप्शन ए डाउनवर्ड मोशन, नीचे की तरफ। ऑप्शन बी अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ। ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल मोशन, क्षैतिज तरफ। ऑप्शन डी बोथ 2 and 3। आंसर होगा फर्स्ट, डाउनवर्ड मोशन। हमेशा ब्लो ड्राई जो है ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग ब्लो ड्राई रखते हैं घर पे, लेकिन मालूम नहीं कैसे यूज करना चाहिए। और बहुत सारे यहाँ तक कि आपको कहेंगे, बहुत सारे पार्लर वाले को भी मालूम नहीं रहता है कि ये सब इक्विपमेंट को कैसे यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट कोर्स में आपको ऐसे ऐसे चीज को बताया जाएगा जो किसी पार्लर वाले को मालूम नहीं है। 7th क्वेश्चन, व्हाई शुड हेयर बी केप्ट डैम्प ड्यूरिंग ब्लो ड्रायर। जब हम ब्लो ड्रायर का यूज करते हैं तो बालों को मतलब नमी क्यों होना चाहिए उसमें? ब्लो ड्रायर यूज करते समय बाल थोड़ा सा गीला, थोड़ा सा नमी वाला होना चाहिए। क्यों? 1 नंबर ऑप्शन, बिकॉज डैम्प हेयर विल नॉट स्ट्रेच, क्योंकि बालों में नमी रहेगा तो उसमें खिंचाव नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन, बिकॉज डैम्प हेयर विल स्ट्रेच, क्योंकि नमी वाला बाल में खिंचाव होगा। 3 नंबर ऑप्शन, बिकॉज द हेयर इज इजियर टू कंट्रोल एंड ए बेटर रिजल्ट विल बी अचीव्ड, क्योंकि बालों को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा और एक बेहतर रिजल्ट होगा। 4 नंबर ऑप्शन, बिकॉज इट विल प्रिवेंट बर्निंग द हेयर, क्योंकि बालों को जलने से रोकेगा, बाल जो है जलेगा नहीं। तो ऑप्शन डी होगा कि जब भी हम ब्लो ड्रायर करते हैं तो हमारे बालों में नमी होना चाहिए, थोड़ा सा गीला होना चाहिए, हल्का। स्प्रे भी मार सकते हैं, वाटर स्प्रे। इससे करने से क्या होगा कि बाल जलेंगे नहीं। डी ऑप्शन होगा। 8 नंबर प्रश्न, व्हाई शुड हेयर बी ड्राइड फ्रॉम रूट टू पॉइंट। बालों को जड़ से लेके पॉइंट तक क्यों सुखाना चाहिए? टू स्मूथ द क्यूटिकल, टू रफल द क्यूटिकल, टू अलाउ इट ड्राई क्विकर, टू डिक्रीज शाइन। फिर से, टू स्मूथ द क्यूटिकल मतलब इस क्यूटिकल कॉर्टेक्स मेडुला, ये बालों के 3 परत है, बाहरी परत है क्यूटिकल, तो उसको चिकना करने के लिए, स्मूथ करने के लिए। टू रफल द क्यूटिकल, क्यूटिकल को झालर की तरफ करने के लिए। 3 नंबर, टू अलाउ इट टू ड्राई क्विकर, ताकि ये जल्दी सूख जाए। 4 नंबर ऑप्शन, टू डिक्रीज शाइन, चमक को घटाने के लिए। आंसर 1 होगा कि बालों को जड़ से लेके पॉइंट तक सुखाना चाहिए ताकि क्यूटिकल जो है स्मूथ हो सके, चिकना हो सके, बालों की जो बाहरी परत वो चिकना हो सके। 9th प्रश्न, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट रोल इज। हेयर स्टाइलिस्ट की कोई भूमिका होती है तो उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्या है वो? पहला, गिविंग आफ्टर केयर एडवाइस टू द क्लाइंट। क्लाइंट को जब आप सर्विस दे लेते हैं तो उसके देने के बाद उसको
आफ्टर केयर मतलब कि अब इसके बाद जाइएगा तो कैसे आप उसको रखिएगा, क्या कीजिएगा। मान लीजिए फेशियल करा रहे तो फेशियल करने के बाद हम उसको बताएंगे भाई धूप में मत निकलिएगा, ठीक है। स्ट्रेट करवा लिए, जाके बाल धो दिए, चाहे वॉश कर ले, बेकार होगा। इस तरह से हम जो अपने तरफ से हेयर स्टाइलिस्ट की भूमिका है कि उसको एडवाइस करना। दो ऑप्शन। सेकेंड, अवॉइड गिविंग एनी एडवाइस, कोई एडवाइस नहीं देना चाहिए। तीसरा, नॉट इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट्स, क्लाइंट से बातचीत मत कीजिए। चौथा ऑप्शन, नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, उनकी जरूरतों को मत समझिए। तो ऑप्शन ए होगा कि हेयर स्टाइलिस्ट की भूमिकाओं में एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि क्लाइंट को आफ्टर केयर एडवाइस देना, क्योंकि यहाँ के बाद, यहाँ पे सर्विस देने के बाद कैसे आप ट्रीट कीजिएगा। Clients is comfort while hair drying process include, क्लाइंट्स का कंफर्ट जब हम लोग हेयर ड्राई करते हैं तो क्लाइंट्स का कंफर्ट क्या होना चाहिए? पुटिंग द कस्टमर एट ईज, कस्टमर को आसानी से बैठाना, आराम से बैठे रहे कस्टमर। अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे से, ये समझना कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी भी सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है। इग्नोरिंग क्लोज एंड पर्सनल क्वेश्चन, कभी भी उसको क्लोज क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, ये सब मत पूछिए। सास आपकी मानती है कि नहीं मानती है, ये सब प्रश्न क्लाइंट से नहीं करेंगे। ऑल ऑफ दिस क्या करना चाहिए? तो क्लाइंट्स कंफर्ट, क्लाइंट्स के कंफर्ट के लिए, सुविधा के लिए जब हम लोग हेयर ड्राइंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या शामिल होना चाहिए कि कस्टमर आसानी से बैठे, वो क्या कहता है उसको समझना चाहिए, उससे कभी भी क्लोज और पर्सनल क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।